वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग होम साइंस की क्लास करने वाले हैं और बहुत समय के बाद क्लास होने वाली है। 8 से 10 दिन हो गए हैं आप लोगों की कोई क्लास नहीं हुई है। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से आप लोगों की क्लासेस अभी कंटिन्यूअस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप लोगों की क्लासेस फिर से फ्लो में होने लगेंगी और पर डे आप लोगों को क्लास मिलेंगी। अभी कुछ समय तक जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को डेली नहीं प्रोवाइड हो पा रही, उसके लिए मैं बहुत ही आप लोगों के लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद आप लोगों को डेली बेस पे जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ समय के लिए हम लोग ऐसे ही क्लासेस करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन टेलीग्राम पर डेली अब मिलेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन रोज़ मिलेंगे। और साथ ही आप लोगों को चैनल की प्लेटफॉर्म पर आप लोग उसमें जाएंगे पोस्ट में, तो वहाँ पर भी आप लोगों को क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो इस तरीके से कुछ दिन हम लोग करेंगे और जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए चाहे छोटी सी क्लास हो लेकर के ज़रूर आऊँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को क्लास का जो पीडीएफ होता है और जो क्लास का लिंक होता है दोनों प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्लास का पीडीएफ आप लोग वहाँ फ्री में ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अगर अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स हैं जो बच्चों को प्रोवाइड किए गए हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ज्वाइन भी हैं। तो आज हम लोग कलर से क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन करेंगे। जितना भी टाइम मिला मैंने सोचा आप लोगों के लिए छोटी सी क्लास बना ही दी जाए, जिससे आप लोगों को कोई ना कोई हेल्प हो जाए। तो कलर से यहाँ पर आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले। होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, इवन टीजीटी पीजीटी तो है ही, साथ ही एलटी और जीआईसी ऐसे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं होम साइंस के, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन वन लाइनर वाले पूछे ही जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि सारे क्वेश्चन हार्ड होते हैं और टफ होते हैं, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सिंपल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जैसे टीजीटी और पीजीटी में होता है उस लेवल के कुछ क्वेश्चन भी होते हैं। क्योंकि कलर टॉपिक आपके होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में जो है कलर जो टॉपिक है वो देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रंगों के कलापूर्ण समंजन से व्यर्थ की वस्तु भी बन जाती है। कैसी बन जाती है? आंसर करेंगे आप लोग कि रंगों की कलापूर्ण समंजन से, अगर रंगों का कलापूर्ण तरीके से समंजन किया जाए तो कोई बेकार जो वस्तु है वो भी बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? आकर्षक, मोहक, सुंदर, ये सभी। तो जो कोई भी वस्तु होगी अगर कला के रंगों का अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाएगा तो कैसी बन जाती है? आकर्षक, मोहक, सुंदर। तो ये सभी मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगर जो रंग है उनका इस तरीके से प्रयोग किया जाए, कोई बेकार वस्तु है उस पर बहुत अच्छे तरीके से कलर किया जाए या कुछ भी तरीके से व्यवस्थित तरीके से किया जाए, वो वस्तु कैसी हो जाएगी? सुंदर भी हो जाएगी, आकर्षक भी हो जाएगी और मोहक भी हो जाएगी। इसलिए आंसर नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंग दूर करता है नीरसता, उबाऊपन, उदासीपन, ये सभी। तो रंग दूर करता है, जो अगर रंग है तो रंग क्या दूर कर देगा? नीरसता को दूर कर देगा, उबाऊपन को दूर कर देगा, उदासीपन को दूर कर देगा, इन सबको दूर कर देगा। अगर घर पर या फिर कपड़ों में रंग की बात करें तो जब कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई ऐसा अवसर होता है जो खुशी का होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो नीरसता होती है उसको दूर करने के लिए कितनी कलरफुल चीज़ें वहाँ पर क्या की जाती हैं, अरेंज की जाती है। वहाँ पर उसी तरीके की पूरी व्यवस्था होती है। जो उबाऊपन होता है वो भी एक तरीके से हट जाता है। उदासीपन, अगर उदासीपन है तो कलर कभी क्या करता है, मन को खुश करने का काम करता है। अगर व्यक्ति खुश होता है तो वो अपने पसंद का कलर पहनता है, कहेगा मैं ये पहनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो रंग इस तरीके से बहुत सारे जो है कार्य करता है, निरस्ता को भी दूर करता है, उबाऊपन को और उदासीपन, इन सबको दूर करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंग लाता है विविधता, सजीवता, सरसता, ये सभी। तो अगर कलर का यूज़ किया जाता है, चाहे कपड़ों में, चाहे घर में, चाहे कहीं भी हो, अगर कलर वहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो रंग क्या करेगा? विविधता लाएगा, सजीवता लाएगा, सरसता लाएगा, ये सभी लाएगा। तो अगर कलर का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या करता है, विविधता को भी लाता है, सजीवता भी लाता है और सरसता भी लाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों का आंसर जो नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जो ऑप्शन है उनसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो विविधता, सजीवता, सरसता, ये आप लोगों को 3-4 पॉइंट जो है वहाँ पर मिले जा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। इसलिए आप लोग डी के साथ 3 पॉइंट और यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं कि रंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आंसर नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, रंगों का सुंदर समंजन हृदय को प्रफुल्लित करता है, आँखों को सुख पहुँचाता है, ए और बी दोनों कोई नहीं। रंगों का जो सुंदर समंजन होता है वो क्या करता है? हृदय को प्रफुल्लित करता है, आँखों को सुख पहुँचाता है, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? अगर रंगों का सुंदर समंजन किया जाए तो वो हृदय को प्रफुल्लित भी करेगा, आँखों को सुख भी पहुँचाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। रंगों का सुंदर समंजन हृदय को प्रफुल्लित भी करता है और आँखों को सुख पहुँचाने का कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन है, रंगों का दोषपूर्ण प्रयोग समस्त सज्जा के प्रभाव को कर सकता है। अगर रंगों का दोषपूर्ण प्रयोग किया जाए, सही तरीके से प्रयोग ना किया जाए, तो समस्त सज्जा के प्रभाव को वो क्या कर देगा? नष्ट कर सकता है, प्राणहीन बना सकता है, आकर्षण विहीन बना सकता है, ये सभी। तो क्या करेगा? ये सभी कर देगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा? जो रंगों का दोषपूर्ण प्रयोग है वो नष्ट कर सकता है, किसको? समस्त सज्जा को नष्ट कर सकता है, प्राणहीन बना सकता है। अगर रंगों का गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो वो सजीवता की बजाय क्या कर देगा? उसमें प्राणहीनता कर देगा, उसे अनाकर्षक बना सकता है और आकर्षण विहीन भी कर सकता है। बस तो ऐसी हो जाएगी कि वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि उसका जो आकर्षण है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो आंसर नंबर डी है यहाँ पर आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट हैं वो ये कह रहे हैं कि रंगों का अगर दोषपूर्ण प्रयोग किया जाएगा तो इतनी सारी जो विफलताएं हैं वो देखने को मिलेंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र की सुंदरता निहित रहती है। पूछा गया है कि वस्त्र की सुंदरता निहित रहती है रंगों के सुंदर संयोजन में, उसकी कीमत में, उसके डिजाइन में, या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो वस्त्र की अगर सुंदरता है तो वो किस में निहित होगी? रंगों के सुंदर संयोजन में निहित होगी, उसकी कीमत पर निर्भर करती है, या फिर उसके डिजाइन पर निर्भर करती है। तो वस्त्र की जो सुंदरता है वो किस पर निर्भर करती है? रंगों के सुंदर संयोजन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग का कार्य है? निम्न में से कौन सा रंग का कार्य है? जो रंग है इनमें से कौन सा कार्य करेगा? रंग व्यक्तित्व को निखारने में सहयोगी है, रंग वस्तु के आकार को घटा बढ़ाकर दिखाते हैं, रंग सुंदरता, नैसर्गिकता तथा विविधता प्रदान करते हैं, ये सभी। तो इनमें से रंग का कार्य कौन सा है? रंग क्या करेंगे? व्यक्तित्व को निखारने में सहयोगी होंगे, रंग वस्तु के आकार को घटा बढ़ाकर दिखाते हैं, रंग सुंदरता, नैसर्गिकता तथा विविधता प्रदान करते हैं। तो रंग जो है वो ये सभी कार्य करता है, इन सारे कार्यों को जो रंग है वो करता है। ये सभी रंग की क्या है? विशेषताएं एक तरीके से हो जाएंगी। रंग व्यक्तित्व को निखारता भी है, वस्तु के आकार को घटाने और बढ़ाने का कार्य भी रंग के द्वारा किया जा सकता है, रंग सुंदरता, नैसर्गिकता तथा विविधता भी प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे और इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कलर तो आपके हर एग्जाम में टॉपिक है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक नेट और एलटीजी, ऐसी सब में कलर से जो कलर है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो कलर से बनते हैं, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते, थ्योरी से बनते हैं, क्योंकि जो थ्योरी है वहीं से आपका क्या होता है? बेस होता है, और थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रांग ने रंग की कितनी विशेषताएं बताई हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रांग के अकॉर्डिंग जो रंग की विशेषताएं हैं वो कितनी हैं? 3, 2, 4, 5। तो प्रांग के अकॉर्डिंग रंग की विशेषताएं कितनी हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, या 5 है? तो प्रांग ने रंग की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 3 बताई हैं। कितनी बताई हैं? 3 बताई हैं। डायमेंशन ऑफ कलर कितने होते हैं? 3। क्रोमा और आपका क्या होता है? वैल्यू होता है। एक क्या होता है? क्रोमा होता है, वैल्यू होता है, और एक ह्यू होता है। तो 3 विशेषताएं जो हैं वो प्रांग ने बताई हैं। कितनी बताई हैं? डायमेंशन ऑफ कलर 3 है। तो यहाँ पर आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रंग की किन विशेषताओं को प्रांग ने बताया है? तो क्वेश्चन अभी आपने सोचा था कि कौन सी विशेषताएं पूछा गया, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है किन विशेषताओं को बताया, उनका नाम भी दिया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे का आंसर एक दूसरे क्वेश्चन में छिपा हुआ है। निम्न में से रंग की किन विशेषताओं को प्रांग ने बताया? ह्यू, मूल्य, क्रोमा, ये सभी। तो ये सभी विशेषताएं प्रांग ने दी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और कितनी विशेषताएं दी हैं? तो 3 दी हैं। कितनी दी हैं? 3 दी हैं। 3 दी हैं।
ह्यू, मूल्य और क्रोमा, ये 3 विशेषताएं प्रांग ने अपने कलर व्हील के जो डायमेंशन है उसमें बताई, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, रंग के मूल्य से तात्पर्य पूछा गया है, रंग के मूल्य से तात्पर्य उसके हल्केपन से, गहरेपन से और भी दोनों, कोई नहीं। तो रंग का मूल्य क्या दर्शाता है, उसका हल्कापन दर्शाएगा, गहरापन दर्शाएगा या दोनों दर्शाएगा। तो रंग का मूल्य क्या दर्शाता है, रंग का मूल्य रंग के गहरेपन और हल्केपन दोनों को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। रंग का मूल्य उसके हल्केपन और गहरेपन दोनों को दर्शाता है। और 10 क्वेश्चन ही थे, तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का। तो बताइए आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे। जब भी टाइम मिलेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन, भले छोटी सी क्लास हो, आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के जरूर आ जाऊँगी आपके प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी थोड़े समय के लिए ऐसे क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन फिर से फ्लो में चलने लगेंगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।